आज के सेशन को क्या बोलेंगे? आज के सेशन को बोलेंगे प्री सीजन ऑफ सीजन 35। प्री सीजन सेशन ऑफ सीजन 35। आज क्या तारीख है? 28, 29 एंड 30। 3 दिन चलेंगे ये, 28, 29, 30। और फिर 1 तारीख से शुरुआत होगी हमारे सीजन 35। 1 तारीख को हम इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे, 2 तारीख को हम वेलकम पार्टी करेंगे एंड 3 तारीख से विधिवत स्टार्टिंग होगी सीजन 35 की। क्योंकि ऑफिशियली जो 21 डेज की डेट होती है वो 3rd ऑफ एवरी मंथ से लेके 23rd ऑफ एवरी मंथ तक होती है। उन 21 दिनों में आपको वो सारी संपूर्ण जानकारी मिल जाती है जो आपको वेट लॉस के लिए रिक्वायर्ड है। इवन इसे ऐसे बोला जाए, लाइफ लॉन्ग फिटनेस के लिए रिक्वायर्ड। सर, वेट लॉस एंड लाइफ लॉन्ग फिटनेस, कोई बताएगा इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? महक जी ने रेजन किया है, चलो महक जी से सुनते हैं। यस महक जी। हाँ जी महक जी बताइए। गुड मॉर्निंग। तो वेट लॉस तो कोई भी कर लेता है, आई एम श्योर। यहाँ पर हम सब ने किया है। मैंने खुद ने बीच में 2 साल पहले कोविड में सबने वेट गेन किया था, मैंने लॉस किया था 20 kgs। वो तो कोई भी कर लेता है सब, उसके बाद वो वापस गेन हो जाता है। पर लाइफ टाइम फिटनेस ये होती है कि हम जो वो वेट लॉस करते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, वो मेंटेन करके रखे लाइफ लॉन्ग तक के लिए। एब्सोल्युटली। मतलब एक तो होता है एक ही बार वेट लॉस का, एक ही बार वेट लॉस अभी हो जाए, बात की बाद में देखेंगे। दूसरा होता है ऐसा वेट लॉस हो जाए जिससे लाइफ लॉन्ग तक मेंटेन रहे। एग्जैक्टली, लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपकी एज जो कुछ भी है, जिसकी भी एज जो भी है, चाहे इवन कल हमने देखा टॉप 11 में एक टीनेजर भी थे, अभी दोबारा दिखाएंगे आपको वो वीडियो, है ना। तो चाहे वो 17 साल हो चाहे 70 साल हो, जिस भी एज में, यस 74 ईयर के एज में भी अभी वेट लॉस हो रहा है। 70 ईयर के तो मेरे पास 4 लोग हैं, 69 70 के तो 4 लोग हैं अभी रिसेंटली, और 60 के आसपास 60, 62, 65 कम से कम 15 लोग हैं, और 53 की एज में तो धमाल ही हुए थे, 53 साल की एज में तो धमाल ही हुए थे। एक रिकॉर्ड 61 साल की एज में हुआ था। तो एज इज जस्ट ए नंबर, राइट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच महक जी। तो आपको बेसिकली इसी चीज को सीखना है। यहां हम आपको वो लाइफ लॉन्ग फिटनेस की जानकारी देने वाले। आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें सीख के आप लाइफ लॉन्ग फिटनेस पा सकते हैं? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए फिटनेस के अंदर 80% रोल डाइट का, न्यूट्रिशन का, हमारे खान पीन का होता है, एंड 20% रोल जो होता है वो वर्कआउट का होता है। और मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, 20% के पीछे 100% पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती है। उनको लगता है वर्कआउट करने से, गार्डन में घूमने जाने से वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस हो तो जाएगा, लेकिन कितना, कितने समय में, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा वेट लॉस करके क्या करना है जिसमें हम बीमार जैसे दिखने लगे, जिसमें हमारा एनर्जी लेवल डाउन चला जाए, रिश्तेदार पूछने लगे अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, है ना। और हमको भी शर्मिंदगी महसूस हो, यार इससे तो वजन नहीं घटाते। और इवन इससे अच्छी लाइन ये लिख सकते हो, उससे तो फिर वो गोलू मोलू ही अच्छे थे। भाई बीमार जैसे दिखने लग गए, उससे पहले तो मोटू मोटू गुगलू बोगलू, है ना, गोलू मोलू ऐसे ही अच्छे थे। फिर वजन क्यों घटाना? कॉम्प्लीमेंट तो मिलते थे,
क्या क्या गोलू मोलू है ना, वही अच्छा है। तो वजन जब भी घटाना है इस तरीके से घटाना है कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भूखे रह के जिंदगी में कभी भी वजन नहीं घटाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती करते हो विदाउट नॉलेज। हमें जानकारी होती नहीं है, अब वजन बढ़ गया तो 2 चीजें पता होती है। पहला, कुछ गार्डन में घूमने जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। और दूसरा पता होता है भूखा रहना पड़ेगा वजन घटाने के। तो दोनों ही चीजें गलत है, सरासर गलत। और हम इन दोनों कार्यों को करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या करें? तो इसके लिए आपको सही जानकारी लेनी पड़ेगी। तो सही जानकारी कहां मिलेगी? सही जानकारी के लिए सही स्कूल या सही कॉलेज जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड सी बात है। सही एजुकेशन कहां मिलती है? कॉलेज में, स्कूल में। बट साथ में हमने जोड़ा राइट स्कूल, राइट एजुकेशन। क्योंकि जिस क्षेत्र की नॉलेज चाहिए उस क्षेत्र के स्कूल या कॉलेज में तो जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राकेश जी, बिना गुरु कभी ज्ञान नहीं आता। ऐसा भी तो होता है भाई, स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, और साथ में आपकी बुक्स, ये सब मिलके हमको लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। सेम वे आपको हेल्थ जर्नी में आगे बढ़ना है। हेल्थ जर्नी में तो आपको पहली चीज हेल्थ एजुकेशन लेनी चाहिए। और उठा के देखो अभी हेल्थ एजुकेशन नॉर्मली कहां मिल रही है? राइट एजुकेशन की बात कर रहा हूं। नंबर 2, राइट एजुकेशन के साथ राइट एजुकेशन राइट टीचर से मिलनी चाहिए। तो टीचर आल्सो शुड बी राइट। एंड थर्ड वन, टीचर जिस स्कूल कॉलेज में बुला के पढ़ा रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। तीनों ही चीज का कॉम्बो काम करता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हेयर जहां तीनों का एक परफेक्ट नंबर 1 कॉम्बो है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, आप अपनी पीठ भी तप तपा सकते हैं, आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं। राइट? तो मैं आपको वो टॉप 11 वाला वीडियो एक बार फिर से दिखाऊंगा जो हमारे सीजन 34 का रहा है। और कुछ लोगों की जर्नी भी हम जानेंगे, कुछ लोगों की जर्नी भी हम जानेंगे। जितना टाइम हमारे पास रहेगा उन लोगों की जर्नी भी जानेंगे, क्योंकि कल रात को भी हम पूरा डिटेल में उन लोगों से बात नहीं कर पाए थे। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था, लेकिन हम प्रॉपर सुन नहीं पाए बिकॉज टाइम की शॉर्टेज थी, है ना? तो नो प्रॉब्लम, अभी हमारे पास टाइम है। तो अभी हम एक वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के साथ एग्जैक्टली टॉप 11 का वीडियो एक बार फिर से देखते हैं कि सीजन 34 में कौन आए टॉप 11। और उससे भी इंपॉर्टेंट, कितना कितना केजी वेट लॉस किया मात्र 21 दिनों के अंदर। और फिर क्या करेंगे, उन्हीं में से कुछ लोगों से बात करेंगे, आखिर आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था। तो इससे क्या होगा? इससे ये हो बेनिफिट होगा आप सभी को कि आप सभी नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, कुछ आदमी का पहले का जो पूर्व एक्सपीरियंस होता है वो दूसरा आदमी वो गलती ना करे। तो पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स जो बच्चों को यही तो बता सकते हैं, देख ये वाला है ना, इस पे मैं कभी गया था, इस पे ये गलती होती है, तो तू एक काम कर, इस पे मत जा। तो उसके सक्सेस होने के चांसेस पहले से बढ़ जाते हैं। यार जो उसने जीवन के 1 साल गलत करने थे वो नहीं करेगा। तो जो आपको 1-2 महीने एक्स्ट्रा लगने थे वो नहीं लगेंगे। आपकी 6 महीने की जर्नी 5 महीने में। आपको आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है? शिमला में आवाज आ रही है? उधर भी आवाज आ रही है? और आगरा में आवाज आ रही है? वेरी गुड। ग्वालियर में आवाज आ रही है? ग्वालियर आ रही है, ग्वालियर भी आ रही है, आगरा भी आ रही है, शिमला भी आ रही है। अजमेर, अजमेर भी आ रही है। ओके ओके ओके। मथुरा,
मथुरा भी आ रही है। जयपुर, परफेक्ट। गुड़गांव, गुड़गांव भी आ रही है। दिल्ली, दिल्ली 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 आ रही है। अचनेरा, परफेक्ट परफेक्ट। और ढूंढ के लाए थोड़ा। नजफगढ़ में भी आ रही है। ओके, परफेक्ट, सब जगह आ रही है। ओके, जयपुर तो आ रही है, पता लगा दूर दूर तो आ रही है, जयपुर ही नहीं आ रही है। अब आ रही है। ओके ओके, तो मिर्जापुर में भी आवाज आ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिल्ली भी कवर हो गया हमारा, और अजमेर भी हो गया, फैंटास्टिक। आगरा भी हो गया, जयपुर भी हो गया, गुड़गांव भी हो गया, दिल्ली भी हो गया। और ढूंढ के लाए थोड़ा सा। परफेक्ट परफेक्ट। गंगापुर सिटी में भी आ रही है। वेरी गुड। मथुरा गंगापुर सिटी तो वैसे ही पास पास है। परफेक्ट। जयपुर, वेरी गुड। गुजरात में भी आ रही है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, परफेक्ट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी आप सब लोग सामने हर राज्य से बैठे हैं, हर राज्य से। अलवर भी आ रही है, अलवर अलवर, है ना? तो राजस्थान के अलग अलग शहरों से भी बैठे हैं, एनसीआर से भी बैठे हैं, राइट? परफेक्ट, बेहतरीन। ओके ओके। हाँ, प्रायोरिटी ग्वालियर में भी आ रही है, मैंने अभी तो पूछा था। अच्छा, आप भी ग्वालियर में हैं? ओके ओके। अभी मैंने ग्वालियर का पूछा था क्योंकि 1% मुझे ग्वालियर से नजर आ रहे थे, आपका मुझे आइडिया नहीं था। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच, राइट? तो हमको, कहां थे हम? देखो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन बताएगा एग्जैक्टली कहां थे हम? लास्ट लाइन है ना, स्टार्टिंग मत करना, 5 लाइन पहले मत जाना। बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट लाइन कहां थे? लीना जी की स्प्रिंग कोई ले लो। रुक्मणी मीना जी बताएंगी। यस रुक्मणी जी। मैम सर, हम वहां पर थे, वो टॉप 11 का आप बता रहे थे ना? टॉप 11 का बता रहे थे। फैंटास्टिक, एक बार रुक्मणी जी के लिए जोरदार वाली क्लैपिंग, है ना? टॉप 11 का वीडियो हम बता रहे थे, और टॉप 11 में हम ऐसी बात कर रहे थे कि इन लोगों से कुछ बात भी करेंगे। क्या किया इन्होंने, है ना? क्योंकि जो स्टूडेंट, अच्छा हाँ, हम वो माँ बाप और बच्चे 6 महीने वाली जर्नी 4 महीने में, 5 महीने में, ऐसा कुछ पहुंच गए थे, याद आया? परफेक्ट परफेक्ट। चलो, तो पहले वीडियो दिखाएं। एक्साइटेड हो? एक्चुअली वीडियो देखने से क्या होगा पता है आपको? ये अंजू जी, रोजी जी, अतुल गौर जी, एक बार वीडियो ओपन कर लो। आप लोग फर्स्ट स्क्रीन पे हो, और फर्स्ट स्क्रीन पे वीडियो ऑफ होता है तो आपको पता है मुझे कुछ कुछ होता है। चलिए, तो लेट्स सी वीडियो। Let's take a look of video of top 11. Done, done, done. आ रहा है नजर? महक जी, वेरी गुड, परफेक्ट। डिसेबल नोटेशन कर दिया जाता है क्योंकि शरारती बच्चे हर क्लास में पाए जाते हैं। ओके, ये लीजिए। Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard.
टॉप 334। तो अनबिलीवेबल, राइट। तो एक बार जोरदार वाली क्लैपिंग हमारे टॉप 11 विनर्स के लिए कर सकते हैं अनम्यूट करके। सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई। सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन टू ऑल। बहुत बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन एवरीवन। लास्ट ये जो चैलेंज है और जितने भी हमारे ये चैलेंज हैं ये 21 डेज के होते हैं, मात्र 21 डेज। एंड अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो 21 दिन में 5 किलो 800 ग्राम से लेके 11 किलो 900 ग्राम तक वेट लॉस मात्र 21 डेज में किया है। क्या नॉर्मली पॉसिबल है? सोच के देखो आप, थोड़ा सा यहां से बाहर निकलते हैं। आप सोचो, अपने आसपास के गार्डन में जाके देखो कितने लोग कब से डोल रहे हैं गार्डन में, वजन कम करना है, कितना कम हुआ? क्यों? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं। अब थोड़ा अपने मोहल्ले में घूम के देखो, ये तो गार्डन की बात करी हमने इसमें ना, थोड़ा सा अपने मोहल्ले में घूम के देखो। हाँ जी, क्योंकि वहां तो अपने नॉन तो होते ही है ना, फेस से एक्सप्रेशन तो आ ही जाते हैं। उनसे पूछना, यार तुम दौड़ने वोड़ने जा रही हो, शाम को घूमने तो जाते हो, कितना होता है, क्या होता है? तो वो खुद बताएंगे आपको, यार घूम तो पता नहीं कितने सालों से रही हूं, कुछ हो तो रहा ही नहीं है। और फिर फाइनली थक हार के छोड़, कब तक भूखी रहूंगी। अब ये नहीं पता हमारी गलती खुद की थी, क्योंकि भूखा रहना स्टार्ट कर दिया था। आपके पास राइट नॉलेज नहीं थी, तो भूखे रहने से बॉडी के अंदर एक चीज होती है, एक जादू होता है जिसका नाम होता है मेटाबॉलिज्म। उसको हम खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म इज एवरीथिंग फॉर आवर बॉडी, और हमें जानकारी नहीं, राइट? तो वो सब कुछ के चक्कर में सब कुछ गलत गलत कर लेते हैं। दूसरा, बॉडी को कितना परेशान करते हैं भूखा रख के। भगवान भी बोलता है, मैंने तुम्हें जमीन पे पार्टी करने के लिए भेजा था, कुछ खाओ पियो, और तुम भूखे रह रह के मेरे से आशीर्वाद की जगह श्राप ले रहे हो, मेरी इतनी प्यारी बॉडी को भूखा रख रहे हो। भूखा क्यों रखना भाई? सिर्फ आपकी गलत नॉलेज के हिसाब से, सही जानकारी का अभाव है, इसलिए। बॉडी खाने के लिए बनी है, लेकिन अब इस लाइन में डिफरेंस सीखिए। तो ईटीजी की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, बस वाली, फैंटास्टिक, राइट? तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा डिटेल में जाके। सर अभी तो आप बोल रहे थे खाना, तो फिर हम कुछ भी खा सकते हैं? नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? ये एक कला है, ये जो जीवन है इसको जीने की एक कला है, हमें उस कला को सीखना है ना? उस जीवन जीने की कला को सीखना है। उसमें क्या क्या आता है? खाना, यस, खाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन हमें सीखना होगा क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। क्यों नहीं आता इसमें? क्यों तो भूख लग रही है इसलिए खाना, ये तो पता ही है सबको। क्यों खाना है ये तो पता ही है सबको, तो कब खाना है, कैसे खाना है, ये सीखना पड़ेगा। तो अब हम फर्स्ट स्क्रीन की जगह सेकंड और थर्ड पे रहा करेंगे परमानेंट।
फर्स्ट स्क्रीन वालों से कुछ दिन के लिए हम अलगाव कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छा है। सेकंड और थर्ड अच्छा है। तो बेसिकली आपको इस कला को सीखना पड़ेगा। ये कला है, खाना पीना सोना, ये कार्य आप बचपन से करते आ रहे हैं। ध्यान करो, अभी मैं आपसे पूछूं खाने का काम कब से करते आ रहे हो? अमूमन जब हम 6 मंथ के हुआ करते तब से कुछ ना कुछ खिलाना स्टार्ट कर दिया, राइट? और सोना जब हम 0 डे के हुआ करते थे तब भी सोते थे, आज भी सोते हैं। पीना नहीं, पानी और पेय पदार्थ अदर की बात कर रहा हूं, वो वाले पीने की बात नहीं कर रहा, है ना? वो हम कब से कर रहे हैं? वो भी फर्स्ट डे से कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग एक्चुअली मैं खाने से पहले पीना ही निकल रहा था, फिर मैंने कहा कंफ्यूज नहीं हो जाए कुछ लोग, इसलिए मैं उसको लास्ट पे लेके आया। मैंने कहा समझा के बात करेंगे। तो खाना पीना सोना अमूमन ऐसे बोले हम जब से हुए हैं तब से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियां हैं। सोने में क्या गलतियां कर रहे हैं? रात को 1-2 बजे सोते हैं, सुबह 7-8-9 बजे उतरते हैं। कहां से? बेड से। फिर से गलती। क्यों? क्योंकि हमने को ये तो पता है 7 घंटे सोना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता है सही समय पे सो के सही समय पे उठना चाहिए। या पता है तो फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसके भी 2-3 कारण है। गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, राइट? उसके भी 2-3 कारण है। पहला, पूरे दिन कुछ देखा ही नहीं तो हमारा प्यारा टंडीरा थोड़ी देर देख लेते, और इसको देखते देखते कब आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। सोच के देखो, चलो 5 मिनट तो देख लेती हूँ, उसने किसने स्टेटस अपडेट किया है, किसने मुझे लाइक किया है, मेरी पोस्ट पे किसने लाइक किया है, पता ही नहीं चलता। और कब वो 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता। फिर जब लेट सोएंगे तो लेट ही उठेंगे। दूसरा कारण होता है सुबह उठने का हमारे पास कोई रीजन नहीं होता। कभी आप रात को 12 बजे सो और सुबह आपकी 4:30 बजे की ट्रेन हो, कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि आप 3:30 बजे नहीं उठो। 12 नहीं, आप अगर 1 बजे भी सोए हो और आपकी सुबह की ट्रेन है या फ्लाइट है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कि आप टाइम पे नहीं उठो। बिना अलार्म के भी 5 बार उठ जाते हो। अच्छा अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, रुको आधा घंटा और सो लेते हो। अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, 1 घंटा और सो लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास सुबह उठने का कोई कारण होता है। फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, काम पे जाना है, या सुबह घर में कोई फंक्शन है तो उसकी तैयारी करनी है, जल्दी उठना पड़ेगा। सोचिए बच्चे के स्कूल की अभी छुट्टियां होंगी, है ना? इस लाइफ को छोड़ो एक बार, जिस पे अभी आप यहां हो उसको छोड़ो। जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, हस्बैंड को भी 10 बजे जाना है, तो अमूमन घरों में 8 बजे उठने का प्रचलन हो गया। और यही बच्चों को 7:30 बजे स्कूल जाना है तो मजाल 6 बजे बाद आपकी आंख बंद रह जाए तो। क्यों? कारण है, अगर मैं टाइम पे नहीं उठी तो बच्चे या बच्ची भूखी चली जाएगी, और वो तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। हस्बैंड विदाउट टिफिन चले जाएंगे, कैसे बर्दाश्त करोगे, है ना? तो कारण होता है, तो हमारे पास कारण भी तो होना चाहिए। तो इसी तरह से बहुत सारी गलतियां करते हैं, राइट? चलिए टाइम ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ लोगों से उनकी जर्नी जानते हैं। तो टॉप 11 में से कितने लोग अभी यहाँ पर अवेलेबल है, एक बार रेज हैंड करके आगे आएंगे। जो पिछले सीजन में टॉप 11 आए हैं, जिनका वीडियो हमने अभी अभी देखा है, उनमें से कितने लोग अवेलेबल हैं? एक बार सामने आएंगे। 1 2 3 4 5 6 लोग अवेलेबल है, राइट? तो हम 6 लोगों से बात करेंगे ना, क्या दिक्कत? 6 लोगों से बात करेंगे। चलिए करें, पक्का? चलिए तो पहले हम नंबर लेते हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है शेयर करने के लिए? सबसे ज्यादा स्माइल के साथ राकेश राय जी बने हुए हैं, है ना? चलो एक बार राकेश राय जी से जानते हैं। हाँ जी राकेश जी, कैसी चल रही आपकी जर्नी, और ये कौन से नंबर का सीजन था, क्या आपको मिला, क्या आपने पाया, थोड़ा सा बताएंगे आप हमें?
अच्छा अनम्यूट करिए ना, हाँ जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग Yes, सर। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर जो मैंने ज्वाइन किया था ये 34 सीजन था और मेरा पहली बार ज्वाइन किया था यहाँ। आवाज आ रही है? आ रही है राकेश जी, आ रही है। पहली बार तो मैंने ज्वाइन किया था और यहाँ आने से पहले बहुत सारे आदमी की डिग्री हुई थी। एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि शायद हम कहेंगे कि अपनी जिंदगी जीने का तरीका नहीं मालूम था जो यहाँ आकर के सीखा है। मतलब सुबह जो टाइम से उठने की आदत, उसके बाद बहुत ऐसी गंदी गंदी आदतें थी जैसे ड्रिंक व्रिंक, ये सब चीजें। जैसे अभी शाम को क्या होता है, याद रहता है कि नहीं 7 बजे अपने को फैमिली ज्वाइन करना है। पहले क्या होता था, 7 बजे से पहले ठेके पे भागना है, उसकी कोशिश करते रहते थे। वो सब चीजें खत्म हुई है, बिल्कुल एकदम जीरो हो चुका है। तो ये सब चीजें चेंज हुई सर। अभी शरीर इतना अच्छा फिट हो चुका है, माइंड एकदम क्लियर रहता है। जो पहले एकदम ऐसे उलझे हुए रहते थे, छोटी छोटी चीजों पे डिप्रेशन आ जाता था, वो सब चीजें बिल्कुल खत्म हो चुका है। चेहरा जो है एनी टाइम जो है बिल्कुल ऐसा रहता था जैसे मतलब खुशी नहीं है चेहरे के ऊपर, अभी एनी टाइम ग्लो कर रहा होता है। तो ये सब चीजें। वेट लॉस कितना किया आपने? वेट लॉस मेरा 7 kg कम हुआ है और अभी तक मेरा करीबन 9.25 kg कम हो चुका है आज के डेट में। टोटल कितने डेज हो गए 9.25 किलो में? सर ये लगा लीजिए ना, अभी मैं 3 तारीख से स्टार्ट किया था और आज हो गया हमारा 28, तो 26 डे हो गया। वेरी गुड। और 6th रैंक हासिल किया आपने 7 किलो वेट लॉस करके 21 दिन में, और अभी तक टोटल 9.25 किलो वेट लॉस कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस राकेश जी, फैंटास्टिक। कौन से शहर रहते हैं आप? सर दिल्ली। आप दिल्ली रहते हैं, फैंटास्टिक। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीजन 35, फैंटास्टिक। एक्चुअली स्टार्टिंग से आपको एक चीज बताई राकेश जी ने, जो मैं आपको शेयर कर रहा था, जीवन जीने की कला, यही तो सीखनी है। हमारे पास बहुत सारी गलतियां कर रहे थे, राइट? परफेक्ट। चलिए, तो हम सुनते हैं शिल्पी जी से 1-2 लाइन। शिल्पी जी कैसा फील कर रहे हैं? हाँ जी शिल्पी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये मेरा सेकंड सीजन था हाँ जी। और मैंने 6.3 kg वेट लॉस किया है और सर फर्स्ट सीजन में भी 6.3 kg वेट लॉस वाह, किया था। इन्होंने मतलब डेडलाइन बना लिया 6.3 kg लास्ट सीजन में, और इस 34 में भी 6.3। सर बट नेक्स्ट सीजन इसका डबल होगा। अरे वाह, देखिए कॉन्फिडेंस आ गया। जी सर। और सर इस बार भी डबल होता बट मुझे ना प्लेटू आ गया था, तो मेरा 15 डेज में इतना वेट लॉस हुआ है। वेरी गुड। मुझे पिछली बार 10 21 डेज दिन में का 6 किलो पहले था। 300 ग्राम, इस बार 15 दिन में 6 किलो 300 ग्राम, और अगली बार 21 दिन में कह रहे हैं 6 किलो 300 ग्राम की जगह 12 किलो 600 ग्राम वेट लॉस करके नंबर 1 पर बिल्कुल आऊंगे। होगा सर, बिल्कुल होगा सर, ये इतना ऑल द वेरी कॉन्फिडेंस बेस्ट, आ गया है मुझे। ऑल और द सर वेरी बेस्ट। बहुत, सर इस कम्युनिटी के लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। और सर कम्युनिटी के बिना रह ही नहीं सकते हैं अब, इतना अच्छा लगता है। और सर मॉर्निंग सेशन तो ऐसा लगता है जैसे ब्रेन में जैसे कहीं कुछ अच्छा सा जा रहा है, बॉडी में कुछ अच्छा सा जा रहा है। देखो, दो और दो सर चीजें आपकी होती हैं, आवाज तो, फैंटास्टिक। सर आपकी आवाज तो बहुत ज्यादा ही पॉजिटिविटी देती है। थैंक यू सो मच शिल्पी जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली 2 चीजें होती हैं इसमें, है ना, जो हमको समझनी चाहिए। एक होता है बॉडी, एक होता है माइंड, एक होता है सॉल। हमको इन तीनों का सामंजस्य बनाना होता है, बॉडी, माइंड एंड सोल। हम लोग बॉडी पे तो कुछ ना कुछ, वो बता रहा था ना, उस पर रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि बॉडी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन माइंड एंड सोल के बारे में जानकारी ही नहीं है। व्हाट इज योग निंद्रा, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, राइट? परफेक्ट, परफेक्ट। तो राकेश जी ने 7 किलो 21 दिन में, टोटल अभी बात करें 23 से लेके 4 दिन और बढ़ गए तो 25 दिन में 9.25 किलो फैट लॉस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड शिल्पी जी ने पिछले 2 सीजन में, एक माह में एक ही सीजन होता है, तो 2 माह में एवरेज 6 किलो 300, 6 किलो 300, 12 किलो 600 ग्राम वेट लॉस किया। आई थिंक कम तो नहीं होता है? कम होता है क्या? नहीं होता है ना, कम तो नहीं होता है।
एंड लाइफ में पॉजिटिविटी आई। लाइफ में पॉजिटिविटी क्यों? क्योंकि बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों एक साथ काम हो रहा है। आपको यहाँ पर फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ एजुकेशन सेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको योग निंद्रा सेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको कॉस्मिक ब्रेन सेशन दिया जा रहा है। और इंडिया में 80% लोगों का वेट लॉस नहीं होने का कारण होता है उनकी बॉडी में स्ट्रेस विद्यमान रहता है। और जब तक बॉडी में तनाव रहेगा तब तक वजन घट ही नहीं सकता, आप कुछ ही कर लो। दूसरा, उनको लाइफ लॉन्ग फिटनेस 7 मंत्रास पता नहीं होते। जो लास्ट सीजन में थे उनको 7 मंत्रास पता चले कि ऐसे कौन से 7 मंत्र हैं जिनको जपने से लाइफ लॉन्ग, राइट, मंत्र को जपने से लाइफ लॉन्ग हाँ, तो आपका नाम सेशन में तो मुझे रोल नंबर नहीं दिखा मितुल जी, है ना। अभी मैं सेशन की बात कर रहा हूं, आपके सामने ही बात कर रहा हूं। ओके, 15 दिन हो गए, बट आप मेरे कम्युनिटी में अभी तक मुझे नहीं मिले हैं ना। मुझे तो आपका नाम कल या परसों से दिखा है। हाँ, करेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्या हुआ आपकी जर्नी का, आई डोंट नो टिल नाउ, क्योंकि मेरे पास फीडबैक वो रहेगा जो कम्युनिटी में रहेगा। क्या आप कम्युनिटी में आए? करेक्ट। चलिए, तो अभी हम सुनते हैं एक और बेहतरीन अनुभव। ये था 1 सीजन का, फिर हमने सुना 2 सीजन का, अब मैं आपको 3 सीजन का अनुभव बताता हूं। राइट, 3 सीजन का। कोच भी है, प्रोडक्ट भी यूज कर रही हूं, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा गलती कहां है। मैं विदाउट जाने कैसे बता दूं अभी आपका क्या है। मुझे आपके कोच से भी बात करनी पड़ेगी, आपसे भी बात करनी पड़ेगी, और अभी सिर्फ आपका केस शेयर करूंगा तो बाकी 90 लोगों का क्या होगा। राइट, लेट्स डिस्कस योर केस। अब इसमें क्या हुआ, कोच भी है यानी कि टीचर भी है, प्रोडक्ट भी है यानी कि बुक्स भी है, स्कूल और कॉलेज तो नहीं है। तो जब टीचर घर पे पढ़ा रहा है तो मार्कशीट, स्कूल का रजिस्ट्रेशन, सब कुछ टीचर घर पे दे देंगे, ले लीजिए, नो इश्यू एट ऑल। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। तो अभी हमने 1 सीजन का अनुभव जाना राकेश जी का, 2nd सीजन का अनुभव जाना शिल्पी जी का। अब मैं आपको 3 सीजन का अनुभव बताता हूं, उन्होंने क्या पाया। राइट, चलिए, तो करते हैं उन्हें स्पॉटलाइट। और उन्हें बोला था, रात को ही वो बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा समय दीजिएगा, तो उनको थोड़ा सा समय देते हैं और डिटेल में उनका अनुभव जानते हैं। यस लीना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लीना एवरीवन। जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरे साथ तो ये रहा है, मैंने ज्वाइन किया था 1 फरवरी को। 1 फरवरी को मेरे अंदर पहली बार ये अमेजिंग वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में इनटेक हुआ था। तो उससे पहले मैं सबको बताना चाहूंगी कि मेरे साथ इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे। मेरा वेट ऑलमोस्ट 85 केजी था। मैंने जब अपना 3 फरवरी को वेट दिया था तो बेसलाइन वेट मेरा 84.7 केजी था, एंड इट वाज टू मच अकॉर्डिंग टू माय हाइट। मेरी हाइट 5'4.5" है। और सर उसके साथ साथ मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे कि मेरी बॉडी में क्रैम्प, स्वेलिंग, चक्कर आना, मेरा लेफ्ट हैंड फ्रीज होने लगा था, हेडेक रहता था, मतलब नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज अगर मैं बताने जाऊं तो उनके कोई मतलब एक मैं पूरा पेपर एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह मैं अपने हेल्थ इश्यूज को भी लिख सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने, थायराइड मुझे क्लास 10 ईयर से है, जब से मेरा छोटा बेटा हुआ। 2nd प्रेगनेंसी के बाद मुझे थायराइड इशू हो गया। तो सर मेरा वेट पुट ऑन होता गया, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। मेरी टैबलेट 25 mcg से इंक्रीज होते होते 125 mcg तक पहुंच गई थी। सर यहाँ के मथुरा के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने उनको दिखाया, 1 साल तक मैंने उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया। उनका एक ही कहना था, रिड्यूस योर वेट, तभी आपके थायराइड और सारे हेल्थ इश्यूज क्लियर होंगे।
सर मैं उनके पास फ्रिक्वेंटली हर महीने जाती थी, 1 साल से ऊपर मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने हर बार बोला आपके एफर्ट्स में कमी है। सर मैंने एफर्ट्स बढ़ा दिए, जिम ज्वाइन की, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट मंथ आपके एफर्ट्स में कमी है। सर मैं साइकिल परचेज की, मैं मथुरा की सड़कों पे वेली निकल जाती थी, कभी यहाँ वहाँ 1-1.5 घंटे तक चक्कर लगा के पूरे मथुरा को नाप के आ जाती थी। सर उसके बाद वही एज इट इज हाउसवाइफ का, बच्चों को स्कूल भेजना एंड ऑल। सर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपके एफर्ट्स में कमी है। एक ही मैंने बताया था कल रात को भी कि रास्ते 4-5 दिखे थे, लास्ट में जाकर एक यही आता था कि आगे खुदाई का काम चल रहा है, आगे ये है वो है, सारे रास्ते ब्लॉक हो रहे थे। सर मैंने जिम वाली साइकिल खुद परचेज की, 2 घंटे मैंने उसको चलाना स्टार्ट किया, आपके एफर्ट्स में कमी है। देन सर मैंने डिनर स्किप करना स्टार्ट किया, मैं दिन में 3 बजे लंच करती थी, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करती थी सीधे। मैंने इस हद तक डाइटिंग की। लास्ट मुझे डॉक्टर ने बोला आपके एफर्ट्स में कमी है। सर उसके बाद मैंने सोचा इस डॉक्टर में ही कमी है, लेट्स गो टू मेदांता। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही डिसीजन लिया कि इस डॉक्टर में ही कमी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे कि इतने एफर्ट कोई नहीं लगा सकता जितना मेरी वाइफ फ्रिक्वेंटली लगा रही है, और उसका रिजल्ट वॉज 0। उसके बाद एंजल बनकर, जैसे कहते हैं भगवान कोई अपना दूध भेजता है, तो उन्होंने अंशु मैम को, मेरी जो कोच हैं, उनको मेरी लाइफ में भेजा। एंड हम लोग दिसंबर मंथ में पुरी की एक मैरिज में उन्होंने मुझे देखा। सर एक लाइन है ना कि खुशकिस्मती एक बार दरवाजा खटखटाती है और बदकिस्मती तब तक दरवाजा नहीं, मतलब तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक हम खोल नहीं देते। पर ये जो हमारा परिवार है, इस कहावत को बिल्कुल उल्टा कर देता है कि खुशकिस्मती तब तक दरवाजा खटखटाती रहती है जब तक हम उसे खोल नहीं देते। उन्होंने वहां पर मुझे देखा, मुझे मॉनिटर किया, उन्होंने मुझे बोला, सर मैं इतना कुछ कर चुकी थी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बोल रहे हैं ये भी कुछ होता होगा। सर उसके बाद जनवरी मंथ में फिर हम लोग एक मैरिज में टकराए, उन्होंने वहां मुझे फिर देखा, तब मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला। सर उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, फाइनली आई डिसाइडेड कि एक बार लेट्स ट्राई। उन्होंने बोला एक बार आप कहीं बाहर डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले लेट्स ट्राई फॉर 1 मंथ। सर मैंने स्टार्ट किया 1 फरवरी से। विद इन 15 डेज जो मेरे इश्यूज इतने सालों से क्लियर नहीं हो रहे थे, विद इन 15 डेज ऑल इश्यूज वर क्लियर। मेरे क्रैम्प, स्वेलिंग, हेल्थ इश्यूज सारे क्लियर रह गए थे एक्सेप्ट थायराइड। सर वो भी अभी मेरी, दिस इज माय 3rd सीजन मैंने कंप्लीट किया है। मेरी टैबलेट अभी डिक्रीज हो गई है, 50 mcg अप्रॉक्स डिक्रीज हो गई है, एंड ग्रेजुअली वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और सर मैंने अपना फर्स्ट मंथ में अराउंड 9 kg वेट रिड्यूस किया था, 9 to 10, 21 डेज में 7.2 kg रिड्यूस किया था। सर लास्ट मंथ मुझे प्लेटो रहा, और उसके बाद मेरा बिल्कुल 0.5 kg भी वेट रिड्यूस नहीं हुआ। और इस मंथ मैंने अमेजिंगली अपना 9.5 kg वेट रिड्यूस किया है, एंड इन टोटल मैं अपनी बॉडी से 17.7 kg फैट लॉस कर चुकी हूँ। तो सर मेरा तो यही कहना है कि ये जो कम्युनिटी नहीं है, ये परिवार है। हम इसे परिवार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है। आपकी एजुकेशन अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू ऑल आवर कोचेस। अंशु मैम जो हमारे आपने पर्टिकुलर WPL बनाए हैं, उनका फीडबैक, एक्स्ट्रा स्ट्रेस वर्कआउट, शिल्पी मैम का जो हमें WPL में देते हैं, शाम की एजुकेशन, ऑल कोचेस। सर बीच में कुछ हेल्थ इशू आए भी, लैक ऑफ नॉलेज की जगह थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग सर फर्स्ट मंथ में एक्स्ट्रा लगाया था कोच को हटाकर, कि उन्होंने बोला आज ऐसा करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी घुसा लो, शायद अगले दिन 2 किलो एक्स्ट्रा जाएगा। तो सर वहाँ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हुई, लेकिन इस महीने मैंने अपने आप को पूरी तरह अपने कोच को समर्पित करके, जो उन्होंने बोला ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये न्यूट्रिशन ऐड करना है, वो न्यूट्रिशन ऐड करना है, अभी आपको कल ये खाना है। सर मैंने उनका इतना दिमाग खाया है ना, जितना मैंने खाना खाया उससे ज्यादा उनका दिमाग खाया है। सर और उन्होंने बहुत अच्छे से हर टाइम मुझे मतलब सपोर्ट किया है, आपने किया है, सारे हमारे कोचेस ने किया है। और सर यहाँ पर जो हमारे कोचेस अपनी जर्नी शेयर करते हैं ना सर, जो मोटिवेशन हमारे अंदर आता है, दिस इज द बेस्ट। और जो स्ट्रेस फ्री मेंटल हेल्थ एजुकेशन, योग निद्रा जो सेशन है ना सर, क्योंकि मेरा ना यहाँ से वेट बढ़ता है, मुझे पता है, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर मुझे ग्रेजुअली बोल रहे थे ना एफर्ट्स में कमी है, सर मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा था, और उसकी वजह से मैं वेट रिड्यूस नहीं कर पाई थी। हो सकता है जिम वगैरह से 2-3 किलो जाता, पर वो मेरे स्ट्रेस की वजह से नहीं गया। तो सर जो आपने पाथ मुझे दिया, अंशु ने जो गाइडेंस दी, आपकी गाइडेंस हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। और मेरी जर्नी अभी ऑलमोस्ट मैं अपने आइडियल पे हूँ, पर मैं ये परिवार नहीं छोड़ सकती। थैंक यू सो मच। तो एक बार लीना जी के लिए जोरदार वाली क्लैपिंग। अल्टीमेट शेयरिंग,
एंड 17 किलो 700 ग्राम 3 माह में, 3 सीजन में, इवन 3 सीजन में 17 किलो 700 ग्राम, तो एवरेज निकाले तो 6 kg आ रहा। वो भी सेकेंड सीजन इनका प्लेटू रहा, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट हुए। तो अगेन डिस्क्लेमर कि हम किसी भी डिजीज को ठीक होने का क्लेम नहीं करते, हम किसी भी डिजीज को ठीक होने का क्लेम नहीं करते हैं। हो सकता है आपको किसने बोला हो सर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको डायबिटीज है। बिलीव मी, सैकड़ों एग्जांपल्स है मेरे पास जिन्होंने अपने आप को डिजीज फ्री किया है, ड्रग फ्री किया है, डॉक्टर फ्री किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको डायरेक्टली कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज रिजल्ट्स वेरी पर्सन टू पर्सन। 17 किलो 700 ग्राम। और दूसरा जो लीना जी ने बताया, आपका एक्चुअली यहां का वजन बढ़ रहा होता है और इसको घटाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे होते, और इधर का घटाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। उनको लगा कि यार इतना तो एफर्ट्स बढ़ा दिया, कभी कुछ हो ही नहीं रहा, डॉक्टर कह रहे आपके एफर्ट्स में कमी है। अब आप सोचो, आपका बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है और फिर भी बाई चांस उसके मार्क्स कहीं ना कहीं किसी दूसरी कमी की वजह से कम आ रहे हैं, और आप उसको बोल रहे हो तेरी एफर्ट्स में कमी है। क्या होगा बच्चे का हाल? सोच के देखो, स्ट्रेस में जाएगा नहीं जाएगा? और अंत में क्या बोलेगा? वही जो हम सब गुस्से में बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, राइट? परफेक्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लीना जी फॉर दिस फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? परफेक्ट। और टाइम बहुत स्पीडली भागा जा रहा है, तो कुछ और बात करेंगे आपसे। और स्नेहलता दीक्षित जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं, राइट? कि स्नेहलता दीक्षित जी से भी उनका अनुभव जान लेते हैं। यस स्नेहलता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैडम, आपका कौन सा सीजन था, कैसा अनुभव रहा, कब आए आप इस परिवार में, कैसा फील किया? सर मुझे तो 26 के वे फैमिली में आए हुए, बट 26 डे में सर थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे? जो यस सर, सर 26 डे में बहुत सारी चेंजिंग हुई है। जैसे कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, अब कम आता है। तो पूरी तरह से आदमी पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव सब खत्म हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत आता भी है सर, तो फिर थोड़ी देर में अपने आप लगता है कि नो कोई बात नहीं। और सर वेट तो कमाल का कम हुआ, जो कभी नहीं हुआ था। और मेरी न्यूरो की दवाइयाँ जो चलती थी, तो उसमें एक नींद की दवा थी, तो वो सर एक टाइम का बिल्कुल डॉक्टर ने बंद कर दिया है, और एक टाइम का तो मैं लेती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और मात्र 26 दिन हुए स्नेहलता जी को यहाँ। यस सर। और वेट तो कितना सर लॉस अभी किया तो अभी मैं आपने 21 दिन में? सर अभी तो 11 kg है, बट उस टाइम 7 11 kg kg। तो एक बार जोरदार 10 क्लैपिंग खास होता है। स्नेहलता जी के लिए। कुछ और कह रहे हैं मैडम आप, बताइए ना प्लीज। नो सर। ओके ओके, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे थे साथ में। 11 kg टिल नाउ फैट लॉस किया, और कुछ न्यूरो की मेडिसिन चल रही थी, वो उनकी एक डोज जो सुबह वाली थी वो डॉक्टर ने कम कर दी। अगेन डिस्क्लेमर, हम किसी भी डिजीज को ठीक होने का क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये आपके सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर आधारित है। और 21 दिन का इनका रिजल्ट 10.75, 10 किलो 750 ग्राम मात्र 21 दिन। अनबिलीवेबल, राइट? और ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो हम आपको बता सकते हैं, मिला सकते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज रहेगी, तो मैं आपको कुछ फास्ट रिकैप सुनाऊं? पक्का? इससे आपका एक कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। सुनना चाहेंगे? तो जिन्हें भी अनम्यूट किया जाएगा, कौन से शहर से हैं, क्या नाम है, और कितना वेट लॉस कितने दिनों में किया, बता सकते हैं? पक्का? इससे आपके नए पारिवारिक सदस्यों को कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, तो जिनका भी वीडियो ओपन रहेगा उनसे बात करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहलता जी। और हमारे साथ रविंदर जी हैं, तो रविंदर जी का अनुभव हम आपको, ज्योति जी भी हैं,
तो ज्योति जी, रविंदर जी का अनुभव हम आज शाम को डिटेल में सुनेंगे, बिकॉज राइट नाउ टाइम इज शॉर्ट, राइट। तो दोनों का अनुभव आज शाम को डिटेल में सुनेंगे, रविंदर जी का भी, ज्योति जी का भी। फैंटास्टिक। चलिए, अच्छा शेक का भी टाइम हो गया, यानी कि हमारे नाश्ते का भी टाइम हो गया, तो लेके आएंगे। एक काम करो, 2 मिनट में बना लो, 2 मिनट्स में प्रिपेयर कर लो, और तब तक हम जो जो मुझे नजर आता है उनका अनुभव जानते हैं, राइट। चलिए, ज्योति जी ने रेजेंट किया था, तो उनका कितना वेट लॉस किया ये तो सुन लेते हैं, है ना। परफेक्ट। तो ज्योति जी से स्टार्टिंग करते हैं। तो ज्योति जी, टोटल वेट लॉस कितना किया, शॉर्ट में बताइएगा, कौन से शहर से कितना वेट लॉस किया, कितने दिन में। बाकी सारी डिटेल बात हम आपको आज शाम को सुनेंगे। और इस सीजन में आपने कौन सी रैंक हासिल की। यस ज्योति जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मैं रेवाड़ी शहर से हूँ जी। रेवाड़ी से हैं, परफेक्ट। एज कितनी है आपकी। 46। 46। हाँ जी। वेरी गुड। और वेट लॉस कितना किया। मैंने 21 दिन में जी 11.5 किलो वजन कम किया है। 11.5 किलो वेट लॉस किया है मात्र 21 दिन में, एट द एज ऑफ 46, फ्रॉम रेवाड़ी ज्योति यादव जी। इट्स अनबिलीवेबल, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरी जर्नी शाम को सुनते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हमारे साथ हैं रागिनी एंड शालिनी। तो शालिनी जी हैं, तो ये बताएंगे कितना वेट लॉस किया। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैंने 1.5 महीने करीब में अपना 7 kg वेट लॉस किया है। 1.5 महीने में 7 किलो वेट लॉस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक। हमारे साथ हैं शिल्पी अग्रवाल जी। शिल्पी जी, क्या अनुभव रहा आपका। शहर भी बता दीजिएगा आप लोग अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं मथुरा से हूँ और मैंने अपना 2 महीने में 8 kg वेट रिड्यूस किया था। 2 महीने में 8 किलो। 8 किलो वेट लॉस किया है। फैंटास्टिक और रिजल्ट, उसको वेरी 5 मंथ से मेंटेन किया हुआ है। अनबिलीवेबल। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, क्योंकि एक बार तो कहीं भी घट जाएगा, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी हम जानते हैं एक और डिटेल्ड अनुभव, सुनीता अग्रवाल जी। यस सुनीता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने पिछली मंथ ज्वाइन किया था 4 तारीख को। अब मेरा 10 किलो वेट कम हो गया सर। कितना कम हो गया। 10 किलो 10 किलो कम हो गया। उम्र कितनी है आपकी, कौन से शहर से हो आप। सर, मैं अछनेरा आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट आगरा से। मेरी 53 एज है। 53 एज है, आगरा के पास अचनेरा से हैं। 10 किलो वजन कम कर चुके हैं एट द एज ऑफ 53। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ज्योति खंडेलवाल जी। हाँ जी। चलिए, ज्योति जी अभी बिजी है, ओके। अनम्यूट कीजिए ज्योति जी। अच्छा, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके, नो प्रॉब्लम। तो कमलेश जी है हमारे साथ। कमलेश जी, कितने टाइम में कितना वेट लॉस किया। हाँ जी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भैया, मैंने 5 महीने में 35 kg वेट लॉस किया। 17 इंच मैंने कमर से लॉस किया और मेरे को 2 साल हो गए मेंटेन करके रखा हुआ भैया। उम्र 53 था भैया, 54 कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा नी का प्रॉब्लम था, वो भी बिल्कुल सॉल्व होगा इस परिवार से जुड़ के। तो भैया थैंक यू सभी को। 53 साल की एज में 5 महीने में 35 किलो फैट लॉस, अनबिलीवेबल, राइट। तो हर तरह के रिजल्ट मिलेंगे आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस कमलेश जी। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, 2 साल से मेंटेन किया हुआ है। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ एजुकेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। परफेक्ट। ओके, शेक रेडी है। चलिए, ज्योति शर्मा जी, कितना वेट लॉस किया, कितने टाइम में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर 2 महीने में 9.5 तो तब किया था और 2 किलो और हो गया। तो टोटल 11.5 किलो। यस यस सर। फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस, राइट, अनबिलीवेबल। आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट मिलेगा, डिपेंड्स ऑन यू। उषा यादव जी, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितना वेट लॉस किया? सर जी मैंने 32 केजी वेट कम किया सर जी, 5 महीने में कर दिया। और सर जी मेरे हस्बैंड ने किया 12.5 केजी और मेरे लड़के ने 12 किलो 800 ग्राम, वो भी 21 दिन में। और सर जी अब पूरी फैमिली हैप्पी और खुश रहने लगी है, सभी हमारी हेल्थ इशू ठीक हो गए हैं और अब डॉक्टरों से थोड़ा पीछा छूट गया है जी। फैंटास्टिक, उषा जी के लिए जोरदार वाली हमारी। क्लैपिंग। 32 किलो, देखिए कमलेश जी ने 35 किलो, उषा जी ने 32 किलो, टाइम 5 महीने, राइट। प्लस हस्बैंड ने 12.5 किलो, बेटे ने 12 किलो, अनबिलीवेबल। कांग्रेचुलेशंस टू होल फैमिली। हेल्दी रहने लगे हैं, हैप्पी रहने लगे हैं, डॉक्टर से थोड़ा सा विजिट कम हो गई है, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, 3D फ्री लाइफ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोटापा सभी बीमारियों का जनक है, राइट। चलिए तो चीयर्स करें, रेडी? लेके आइए फटाफट से। तो इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और इस ब्रेकफास्ट को छोटा सा खिताब क्या मिला हुआ है? वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रेकफास्ट, दुनिया का बेहतरीन नाश्ता। तो एक बार रेजेंट करेंगे जितने लोग मेरे साथ ले रहे हैं। फास्ट है, ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। तो स्लो वाले एक बार फटाफट से रेजेंट कर लें। कैमरा बंद करके ले रहे हो आरती? इसीलिए उसमें फोटो नहीं आई थी, फिर कल रात को आप कह रहे थे मेरी तो फोटो ही नहीं दिखी। तो कैमरा बंद करने वालों की फोटो कैसे आती है? महिपाल जी गिलास नजर नहीं आ रहा? अच्छा ले लिया, मैंने कहा ले रहे हैं जो। मिथुल जी का भी कैमरा बंद है, फिर मिथुल जी कह रहे मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया है? चलो चीयर्स एवरीवन, फैंटास्टिक, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। चलिए तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? नहीं, डांस शाम को करेंगे यार, अब नहीं करते, अब लेट हो गया। कल सुबह डांस कराएंगे आपको, कल सुबह। जी हाँ, डांस करते करते वजन घटाना है, खुश रहते रहते वजन घटाना है, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाते बढ़ाते वजन घटाना है। तो राजवीर सर है, तो वो कह रहे सर मेरी धुन तो सुननी है, तो राजवीर सर की धुन सुनते हैं, राइट, शेक लेते लेते हैं। आपको वैसे भी तो आदत है ना, क्या आदत थी? सोचो कौन सी आदत डाल रखी थी आपने सबने? खाना खाते खाते नहीं, टीवी देखते देखते खाना खाने की, राइट। चलिए तो राजवीर सर को अनम्यूट करते हैं और राजवीर सर सुनाएंगे अपनी जबरदस्त धुन। भाटिया जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार। सबको आशीर्वाद, सब बहन भाइयों को, पुत्र वधुओं को, सबको आशीर्वाद। पूतो फलो पोते पाती आहो, शादियां सब बहुत आनंद में रहो। ये देखो पुराने जमाने का आशीर्वाद यही मिलता था बड़ों बुजुर्गों से, है ना। बिछड़ गया मनमीत हमारा, अब तो है संगीत सहारा। वाह, सुनाइए सर, सुनाइए। बिछड़ गया मनमीत हमारा, अब तो है संगीत सहारा। क्या बात है, जबरदस्त। जीवन रेगिस्तान सहारा।
धन्यवाद, थैंक यू, सबको आशीर्वाद। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद हम सबके साथ ऐसे ही बना रहे, थैंक यू सो मच, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा चाहिए होता है ना, राइट। तो अभी टाइम हो चुका है हमारा, तो अभी हम इसको करेंगे क्लोज। क्या करना है, जितने भी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है, गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन सीजन 35 एंड गेट अनलिमिटेड धमाल इन सीजन 35 विद proper education, proper knowledge, workout, yoga, zumba, everything, cooking class, सब कुछ, राइट। तो थैंक यू सो मच। क्या करेंगे, अपने कोच से बात कीजिए और उन्हें बोलिए मुझे भी रोल नंबर चाहिए सीजन 35 का, तो गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट।